दूसरा कह रहे थे कि भाई यदि आप सात संगति वालों को संकल्प करवाकर शादी और रमणी से दूर कर दोगे, यदि शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो फिर बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, कौन खाना बनाएगा, कौन उनके कपड़े धोएगा। तो भैया ये बात वही कह सकते हैं जिनकी बुद्धि छोटी है, जो अपने गुरुजी के ज्ञान से परिचित नहीं है, वही लोग इस प्रकार की अटपट कर सकते हैं, इस प्रकार के विचार अपने मन में ला सकते हैं कि बुढ़ापे में क्या होगा अगर संतान नहीं होगी तो। अरे जिन आत्माओं ने इतना दृढ़ संकल्प कर लिया, मोक्ष के लिए कमर कस ली, सर पे कफन बांध लिया, नो शादी नो बर्बादी, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष, अरे वो परमात्मा उनका बुढ़ापा आने नहीं देगा। उन आत्माओं के सामने परमात्मा वो नौबत पैदा ही नहीं होने देगा, बुढ़ापा आने से पहले ही परमात्मा ले जाएगा। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। जब हम इस प्रकार के संकल्प लेंगे, दृढ़ हो जाएंगे, अपने गुरुजी को विश्वास दिलाएंगे, तो गुरुजी हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी रजा हो जाएगी। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। एक पल में, एक पलक में परमात्मा बैठा देगा, एक पलक में पाइए घर अपने की राह, एक पलक में परमात्मा। और परमात्मा कहते हैं ना, जीवन तो थोड़ा ही भला जस सत सुमरण होए, और लाख बरस का जीवना लेखत रहे न कोई। किसको है बुढ़ापे की उम्मीद है? बुढ़ापे की उम्मीद करने वाला मूर्ख है। जिसने सतलोक जाना उसने तो तैयार रहना चाहिए कि परमात्मा चाहे अभी ले चलो, क्या जवानी और क्या बुढ़ापा, हमने तो सतलोक जाना है। अगर मन से ये बकवाद, ये गंदगी बाहर नहीं निकाली तो ये बुढ़ापे तक भी ये गंदगी रहेगी फिर मन में, फिर परमात्मा नहीं लेके जाएगा। तो हम सत्सेवकों का तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। और मान लो अगर बुढ़ापा भी आ गया, परमात्मा ने और सुआंसें देनी है, तो भैया आने वाला समय क्या है? आदि सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म सब अपने से लगेंगे। और उन भाई बहनों की जो आज संकल्प कर रहे हैं छोटी सी उम्र में, युवा अवस्था में, नो शादी नो बर्बादी, उन भाई बहनों को तो आने वाले समय में विशेष आदर सत्कार मिलेगा, विशेष इज्जत होगी। उनको तो हर कोई अपने घर पर रखकर उनकी सेवा करना चाहेगा कि ऐसी पुण्य आत्माओं की सेवा जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा के चरणों में मोक्ष के लिए जो है समर्पित कर दिया। अरे इनकी सेवा करके तो हम भी धन्य हो जाएंगे, पुण्य के भागी हो जाएंगे। लोग विचार किया करेंगे, अरदास किया करेंगे भगवान से कि परमात्मा हमें भी उन आत्माओं की सेवा का मौका दे दो। जिस प्रकार वो हरलाल जाट, हरलाल भगत और उस साधु को अपने घर में ऊपर चौबारे पर रखकर उसकी सेवा किया करता था, जबकि वो तो नालायक भक्ति भी सही नहीं करता था। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, परमात्मा अपनी आत्माओं में ऐसी जबरदस्त सेवा भाव की प्रेरणा भर देंगे। जो भाई बहन आज नो शादी नो बर्बादी का संकल्प कर रहे हैं, नो सेक्स वरना नहीं होगा मोक्ष, इसका संकल्प कर रहे हैं, आने वाले समय में उनको लोग अपने हाथों पे रखेंगे, अपने माता पिता से भी लाख गुना अच्छी सेवा करेंगे। तो ये चिंता हम साथ संगत वालों को नहीं है, ये चिंता उनको है जिनको गुरुदेव का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, जिनको गुरुदेव के मिशन पर विश्वास नहीं है कि वास्तव में 4 साल में आदि सनातन धर्म स्थापित हो जाएगा और आने वाले समय में कलयुग में सतयुग स्थापित होगा। तो जिनके मन में दोष है, जो विषय विकारों की गंदगी में लिप्त हैं, जो मर्यादा तोड़ रहे हैं, उन्हीं आत्माओं के मन में ऐसा अविश्वास प्रकट होगा कि बुढ़ापे में क्या होगा। पहली बात तो बुढ़ापा परमात्मा आने नहीं देगा। परमात्मा ने बताया गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29 का कि जब ये आत्मा या कोई भी आत्मा जब वो तत्ब्रह्म से परिचित हो जाती है, तत्ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सतलोक, जब आत्मा उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाती है और संपूर्ण आध्यात्मिक उन कर्मों से परिचित हो जाती है, तो उसके बाद जरा और मरण से छूटने का ही प्रयास करती है। तो भाई हम तो जरा और मरण से छूटने का प्रयास कर रहे हैं ये संकल्प लेकर, क्योंकि हम तत्ब्रह्म से, सतगुरु रामपाल जी से, कबीर भगवान से परिचित हो चुके हैं। तो हमारा बुढ़ापा भाई आएगा नहीं, और बुढ़ापा भी आ गया तो परमात्मा कहते हैं भक्ति करने वालों का तो बुढ़ापा भी ऐसे जवान की तरह निकलेगा, जवान की तरह।
जो कष्ट आम व्यक्ति को आते हैं बुढ़ापे में, वो भगत को नहीं आएंगे। शरीर भी परमात्मा स्वस्थ कर देगा, अंग भंग भी परमात्मा चेंज कर देगा। परमात्मा अपनी आत्मा को दुखी होने नहीं देगा, दूसरे का सहारा लेने की आवश्यकता पड़ने नहीं देगा। तो ये चिंता आप लोग ना करो। आप सतलोक आश्रम वाले केवल मोटर पाइप की चिंता करो कि कल कौन से गांव में जाके खेत में पाइप दाबने। आपने चिंता करनी है तो ये करो कि कल कौन सी गौशाला में जाके तूड़ी डाल के आनी है। आप साध संगत वालों की चिंता मत करो कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा। तुम्हारा बुढ़ापे में क्या होगा जो तुम गुरु को मानुष मानकर अपने कर्म फोड़ रहे हो, ये दुनिया की बेगार करके अपने कर्म फोड़ रहे हो, जो तुम फंस चुके हो काल के जाल में। तुम अपनी चिंता करो कि आने वाले समय में तुम्हारा क्या होगा।